जय हिंद। 12th क्लास। चलिए इस वीडियो में अपन फिनॉल को ख़त्म करने वाले हैं। तो हमारे पास अब हेडिंग है कोलवे स्मिट अभिक्रिया या स्मिट अभिक्रिया। कोलवे स्मिट अभिक्रिया, कोलवे स्मिट अभिक्रिया नाम वाली रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है तो IMP हो ही जाती है। इसमें क्या होता है, फिनॉल के सोडियम लवण, फिनॉल के सोडियम लवण जिसका नाम होता है सोडियम फिनॉक्साइड C6H5ONa, सोडियम फिनॉक्साइड पहले ही बनाया चुके हैं अपन। फिनॉल के रासायनिक गुण में शायद पहली रिएक्शन ही ऐसे पड़ी हुई है। फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम के साथ कराई थी, सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त हो गया था। सोडियम फिनॉक्साइड नाम है इसका, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया कराई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, CO2 के साथ। किसके साथ? CO2 के साथ। चलिए ध्यान से देखना इस रिएक्शन को। सबसे पहले तो इनका योग हो जाता है, जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ जाते हैं वो देखो। देखो हर एक कोने पर एक एक हाइड्रोजन है। यहाँ वाला हाइड्रोजन इस Na की चला जाता है, ये वाला हाइड्रोजन इस Na की जगह चला जाएगा और Na यहाँ पर आ जाएगा और साथ में CO2 जुड़ जाएगा। देखो किस तरीके से होगा ये चीज़, होगी कैसे, देखो और क्या प्राप्त होगा यह देखना ध्यान से। O ऐसा ही ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चला गया, H हो गया। यहाँ पर ये दोनों CO2 जाकर जुड़ गए, COO हो गए CO2 और ये Na यहाँ आ गया, ये देखिए इस तरीके से ये रिएक्शन संपन्न होती है। नाम है सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट उपयोग किया था इसका, सोडियम सैलिसिलेट का उपयोग किया था फिनॉल बनाने के लिए, किया था। ठीक है, सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करा दी सोडियम सैलिसिलेट की तो फिनॉल प्राप्त हो गया था। इसकी अभिक्रिया करा दी जाती है अब HCl के साथ, HCl के साथ। किसके साथ? HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। तो देखो क्या होगा यहाँ से, जाहिर सी बात है H जो है नहीं, H जो ही H नहीं, सोडियम धातु है। धातु हमेशा हाइड्रोजन परमाणु को अपने साथ खींचती है। तो NaCl बाहर, इधर लिख देता हूं मैं NaCl, ये गया बाहर NaCl। क्या बचा भी ये H, यह जगह खाली, ये H जाके यहीं जुड़ जाएगा। बाकी वैसा ही ऊपर OH ऐसा ही, ये जाके जुड़ गया COOH। नाम है सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल। तो इस अभिक्रिया में क्या प्राप्त होता है? सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, तो यह अभिक्रिया कहलाती है कोलवे स्मिट अभिक्रिया, कोलवे स्मिट अभिक्रिया। एक बार और सुन लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे क्या इस अभिक्रिया में, कोलवे स्मिट अभिक्रिया में? इसमें लिखेंगे कि सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करने पर सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है, जिसमें HCl मिलाने पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। फुल स्टॉप। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। ये हो गई कोलवे स्मिट अभिक्रिया, खत्म। ठीक है, चलिए तो ये फिनॉल के रासायनिक गुण हो गए हैं खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। फिनॉल के रासायनिक गुण पूरी तरीके से हो गए हैं खत्म, फिनॉल के रासायनिक गुण खत्म यहीं पर। ठीक है, अब एक टॉपिक है फिनॉल की अम्लीय प्रकृति। फिनॉल की अम्लीय प्रकृति वो समझने के लिए सबसे पहले समझ लेते हैं मेसोमेरिक प्रभाव। मेसोमेरिक प्रभाव क्या होता है? फिनॉल की अम्लीय प्रकृति समझने के लिए पढ़ लेते हैं मेसोमेरिक प्रभाव। पॉइंट डालकर इसको समझ लो बस, परिभाषा एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, आपको समझना है बस क्या होता है मेसोमेरिक प्रभाव। केवल वे ही अणु या केवल वे ही कार्बनिक यौगिक मेसोमेरिक प्रभाव दर्शाते हैं जिन पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। केवल वे ही, पहले पॉइंट में लिख देंगे, केवल वे ही अणु मेसोमेरिक प्रभाव या कार्बनिक यौगिक मेसोमेरिक प्रभाव दर्शाते हैं जिन पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। फुल स्टॉप। दूसरा, मेसोमेरिक प्रभाव होता क्या है? किसी यौगिक में उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का एक अणु या परमाणु से दूसरे अणु या परमाणु पर पूर्णतः स्थानांतरण, पूरी तरीके से चला जाना, इलेक्ट्रॉन युग्म का ट्रांसफर हो जाना कहलाता है मेसोमेरिक प्रभाव। फिर से समझ लीजिए, किसी अणु पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का या परमाणु पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का किसी दूसरे अणु पर पूरी तरीके से चला जाना या परमाणु पर पूरी तरीके से चला जाना क्या कहलाता है? मेसोमेरिक प्रभाव कहलाता है। ठीक है, बात आ गई समझ में?
मेसोमेरिक प्रभाव कहलाता है। और केवल वे ही अणु या कार्बनिक यौगिक मेसोमेरिक प्रभाव दर्शाते हैं जिनमें कौन पाया जाएगा, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, बाकी और मेसोमेरिक प्रभाव नहीं दर्शाएंगे। चलिए देखते हैं। तो अब फिनॉल की तो हेडिंग है फिनॉल की अम्लीय प्रकृति, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति या फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं, फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं, यानी फिनॉल कई तरीके की संरचनाएं दर्शाता है जिन्हें कहते हैं फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं। चलिए देखिए, फिनॉल का सूत्र C6H5OH, या रिंग बना दें, राविक नहीं बना रहा हूं मैं, अब ये बॉन्ड बना रहा हूं क्योंकि ये बॉन्ड का ट्रांसफर होने वाला है। बॉन्ड का ट्रांसफर होगा क्योंकि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जाएंगे यहां से OH। होता क्या है, ये जो फिनॉल है हमारा ऐसा ही उपयोग करते आ रहे हैं। फिनॉल के ऑक्सीजन परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं, वो भी दो दो, एक ये एक ये, ठीक है। फिनॉल के ऑक्सीजन परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। अब इसी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का ट्रांसफर होगा, ये वाला एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ वाले हाइड्रोजन पर या कार्बन पर, ठीक है। ये यहाँ पर आ गए, तो ये संरचना देखिए कैसी हो जाएगी। ये वाला आ जाएगा यहाँ पर, तो जो चीज इलेक्ट्रॉन का दान करती है उस पर आ जाता है धन आवेश। कौन सा आवेश, धन आवेश, इसलिए ऑक्सीजन पर आ जाता है धन आवेश, और H ऐसा ही, और एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ऐसा ही, ठीक। और ये ट्रांसफर हो गया यहाँ पर ऐसा, तो यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर आ जाता है ऋण आवेश, जो चीज़ ग्रहण करती है वो ऋण आवेश। अब यहाँ देखो, यहाँ से लेकर यहाँ आ गए इलेक्ट्रॉन, तो मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई, तो इसलिए ये वाला जो बॉन्ड रहेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ये वाला ऐसा ही, या ये कहें ये वाला बॉन्ड खत्म हो जाएगा, ये कहें कि ये वाला बॉन्ड अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहली अनुनादी संरचना हो गई। दूसरे में क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा यहां पर, देखो इलेक्ट्रॉन एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म शिफ्ट हो रहे हैं, एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर पहुंच रहे हैं। बैटरी खत्म हो रही, जल्दी बता देता हूं। ये यहां आ गए, तो अब ये वाला बॉन्ड खत्म हो जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा बॉन्ड, और यहाँ पर ऋण आवेश आ जाएगा, OH ऐसा ही प्लस ऐसा ही, ठीक है। अब ये वाला पहुंचेगा यहाँ, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ वाला खत्म, नीचे शिफ्ट हो जाएगा बॉन्ड, या ये आ जाएगा, ये, और ये यहाँ पर आ गया ऐसे। तो ये कहलाती है फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं। सबसे पहले तो ये बना लेना है, फिर इसमें लिख देंगे कि फिनॉल में मेसोमेरिक प्रभाव के कारण, फिनॉल में मेसोमेरिक प्रभाव के कारण एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का ट्रांसफर एक कार्बन से दूसरे कार्बन तक होता रहता है, जिससे इसके ऑक्सीजन परमाणु पर धन आवेश पाया जाता है। इस धन आवेश के पाए जाने के कारण इस पर इलेक्ट्रॉन न्यूनता उत्पन्न हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है, जिससे ये सरलता से हाइड्रोजन आयन का दान कर देता है। और जो चीज हाइड्रोजन आयन का दान करती है वो अम्लीय प्रकृति दर्शाती है। कौन सी प्रकृति दर्शाती है? अम्लीय प्रकृति, फुल स्टॉप, ठीक है। यही लिख देंगे, इसमें बात आ गई समझ में। फिर से सुन लो, फिनॉल की अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट है कि फिनॉल